खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया। ये क्या हो रहा है भाई साहब? मैम 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है। अब मैं तुम्हारी और नहीं सुनने वाला। जितने पैसे चाहिए इस एड्रेस पर आकर लेने ना, नई गाड़ी दे दूंगा। बकवास नहीं सुनने वाला मैं। ठीक है जाओ। ये लीजिए, एफआईआर पे साइन कर दीजिए। You idiot! तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एफआईआर से मैं डर जाऊंगी? I'm not going to be scared of your stupid FIR and you. तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती प्राची। इडियट तुम हो रही हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जो तुमने किया है वो एक्सीडेंट नहीं है, इट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर। It doesn't matter. कोई भी चार्जेस हो, मेरे डैड मुझे यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। तुम और ये तुम्हारा पुलिस इंस्पेक्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Just mind that. और तुम नहीं जानती कि ये पुलिस क्या कर सकती है। तुम जैसों को मैंने बिना जेल में भेजे सुधारा है, और तुम्हें तो जेल होनी ही चाहिए। Listen, Inspector, you're doing a big mistake. तुम गलती कर रहे हो। मुझे जाने दो घर। कहीं नहीं जाओगी तुम। प्राची ने एफआईआर साइन कर दी है और हमारे पास आई विटनेस भी है। यहाँ से सीधा जेल। तुम जैसे लोग जेल में ही सुधरते हो। जेल में पहले दिन ही तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी और दूसरे दिन अपने किए पर अफसोस होगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हें उसी अफसोस के साथ पूरी जिंदगी जेल में काटनी होगी। ना घर, ना फैमिली, ना कोई दोस्त यार, ना एसी, ना बेड। एक ही सेल में 20-25 औरतों के साथ रहना पड़ेगा। वहां काम करना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हें खाना मिलेगा, और खाना भी ऐसा कि खाने से नफरत हो। वो कहते हैं ना कि दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, बट नर्क सिर्फ एक, जेल। सजा काट के जब बाहर आओगी ना, तो अपने आप को नहीं पहचानोगी तुम। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसे। जब नर्क भोगेगी ना, तभी से दूसरों की जिंदगी की कदर करना सीखेगी। जेल में इसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, पर ये है ही इसी लायक। गलती करती तो शायद माफ भी कर देती, पर इसने खुद बोला है कि इसने जानबूझकर टक्कर मारी है। नहीं, सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। देखो इंस्पेक्टर, मुझे जाने दो। आई नो तुम्हें भी पैसे ही चाहिए और मेरे डैड तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। जस्ट लेट मी गो। बस अब एक और वर्ड बोला ना, तो पुलिस वाले को रिश्वत देने का चार्ज भी लगा दूंगा। फिर सड़ती रहना पूरी जिंदगी जेल में। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसा चार्ज लगाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे बचा नहीं पाएगा। माँ, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो हॉस्पिटल में। बहन जी, यही है वो लड़की जिसने आप पर गाड़ी चलाई थी। कोर्ट में ऐसे चार्जेस लगाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे बचा नहीं पाएगा। माँ आप यहाँ क्यों आई? आपको नहीं आना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे छोड़ दीजिए। इसने कुछ नहीं किया। आपने शायद सुना नहीं, ये वही लड़की है जिसने अपनी कार से आपका एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट किया नहीं, एक्सीडेंट हुआ था इंस्पेक्टर साहब। इसकी गलती नहीं है, मैं खुद बिना देखे सड़क क्रॉस कर रही थी। इसने कुछ नहीं किया, शी इज इनोसेंट। इसे छोड़ दीजिए।
ये आप क्या बोल रही है माँ? इसने अपनी गाड़ी से आपको टक्कर मारी, वहाँ बहुत लोगों ने देखा है। बेटा लेकिन सबने देखा, इसका मतलब ये तो नहीं कि वही सच। मैं ये नहीं बोल रही कि तू झूठ बोल रही है या कोई और झूठ बोल रहा है। मैं बस ये बोल रही हूँ कि नजरिए का फर्क है और मेरा नजरिया अभी तक किसी ने नहीं देखा। क्राइम होता है मैम, वो आप देखे या मैं, वो बदलता नहीं। नजरिए का फर्क तो है ना इंस्पेक्टर साहब। अब मैं अपने हाथ में 6 लिखूंगी, आपको 9 नजर आएगा। मैं बस यही कह रही हूँ कि मेरा नजरिया किसी ने नहीं देखा, इसकी कोई गलती नहीं है। नहीं माँ, इसकी गलती है, सारी गलती इसकी है। ये मार्केट प्लेस पे तेज गाड़ी चला रही थी और इसने ये जानबूझ के किया है। इसने खुद मुझसे कहा है कि वो आपसे मेरी माँ होने का बदला ले रही थी। प्राची लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उसकी गाड़ी पहले से स्पीड में हो और मार्केट में आते वक्त वो स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाई हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने जो किया जानबूझ के किया। इंस्पेक्टर साहब, रिया ने प्राची से जो कुछ भी कहा कि उसने सब कुछ जानबूझ कर किया, वो सच नहीं हो सकता। क्या है ना, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं, आपस में कभी कोई बहस हो गई होगी और 2 सहेलियों दो बहनों के बीच झगड़ा हो जाए तो बस हो जाता, उसकी कोई वजह नहीं होती। और उस गुस्से में, झगड़े में हम बहुत कुछ कह जाते हैं, उसको सच थोड़ी मान सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने वाकई जानबूझ के ये सब किया हो, उसकी गलती नहीं है। बहन जी आप बड़ी नेक दिल है, मैं देख चुका हूँ। वहाँ मार्केट में आप एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवा रही थी, पर ये लड़की आपकी दया के लायक नहीं है। इसे सजा दिलाइए ताकि दोबारा ये किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। लेकिन जब इसने कुछ किया ही नहीं तो किस बात की सजा? इंस्पेक्टर साहब आप इसे प्लीज छोड़ दीजिए। सॉरी मैम, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। FIR ऑलरेडी हो चुकी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता है, इसका अमीर बाप भी नहीं। अरे क्या नाम था इसके डैड का, वो बड़ा बिजनेसमैन? वो FIR हो चुकी है जी, हमने बना दी, अटेम्प्ट टू मर्डर की। अटेम्प्ट टू मर्डर? वो FIR गलत है। आपकी बेटी के कहने पर लिखी है और उसने उस पर साइन भी किए। अब ये पुलिस केस नहीं, कोर्ट केस है। आई विटनेस भी है हमारे पास और इसने खुद कबूल किया है कि ये एक्सीडेंट इसने जानबूझकर किया है। अब इनका बचना नामुमकिन है। रिया बेटा, तुमने क्यों की ऐसी बेवकूफी? क्यों कहा कि जानबूझ के एक्सीडेंट किया तुमने? ये तुम्हें क्या लगा कॉलेज में तुम अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रही हो कि पुलिस के सामने आकर झूठ बोलकर बहादुर बन जाओगी? क्यों बोला कि जानबूझ के किया? मैं प्राची से बहुत अपसेट थी। प्राची से अपसेट थी? मतलब तुम्हें पता है तुम्हारी इस नादानी की वजह से तुम्हारी जिंदगी पे, तुम्हारे फ्यूचर पे क्या असर पड़ सकता है? तुम्हें पता है FIR में क्या लिखा है? तुम्हें FIR देखनी है? FIR देखनी है? FIR? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो FIR देखनी है, FIR दिखाइए आप। उसने कब बोला? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मैंने बोला, आपने सुना नहीं, आप काम में बिजी थे, है ना प्राची की माँ? मैंने बोला। एग्जैक्टली, आप दिखाइए FIR की कॉपी। कॉपीज तो अभी बनी नहीं है, लेकिन मैं ओरिजिनल दिखा सकता हूँ। तो दिखाइए ना। इसे तो रिया को देखना था ना। थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि ये स्टूपिड FIR से कुछ नहीं होगा। अब मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे इसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलने वाला। चाहे प्राची की मॉम यहाँ कुछ भी बोले,
चाहे तुम्हारे डैडी कुछ भी करें, तुम्हें तो मैं जेल भेज कर रहूंगा। लो, पढ़ लो। रिया, इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई कॉपी नहीं है ना आपके पास? मतलब अगर रिया के फादर ने मांगी तो? बोला ना आपको, ओरिजिनल है, कॉपीज कल बनेगी। और वैसे भी कॉपीज किसी को देके कुछ फायदा नहीं, इसे तो जेल होकर रहेगी। सर, आपका कानून इस एफआईआर पे चलता है ना? अब एफआईआर नहीं है तो कोई केस ही नहीं है। आप प्लीज भूल जाइए कि कोई किया, कोई प्राची या मैं आई थी यहाँ, कोई एक्सीडेंट हुआ था, और अपना ध्यान किसी और केस में लगाइए। थैंक यू। ए गीता, अंदर कर इसे। सरकारी कागज फाड़ने के जुर्म में। गीता, लॉक खोलो। क्या कर रहे हैं आप? चुप। पुलिस स्टेशन में जब कोई क्राइम रिकॉर्ड होता है तो किसी ना किसी को तो सजा मिलती है, तुम्हें नहीं तो उसे। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हो तुम। अरे भाई, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और वैसे भी हमें 10 मिनट में तो निकलना ही है, तो हमें इंस्पेक्टर से मिलने दो। आप मिल लो, पर गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगा दो, ये पार्किंग नहीं है। अरे भाई, हम बोल तो रहे हैं 10 मिनट की तो बात है, अब इतनी सी देर के लिए क्या पार्किंग करवा रहे हो? नहीं सर, बड़े साहब डांटते हैं, आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दो। अच्छा, तो एक काम करो, ये चाबी रख लो, हमारे आदमी आते ही होंगे, उन्हें दे देना, जरूरत पड़ी तो हटा देंगे। हेलो, यहाँ मत लगाइए, पार्किंग उस तरफ है। अरे पर सारी गाड़ियां तो यहीं पर लगी है ना। अरे मैं वही हटवा रहा हूँ, आप भी अपनी गाड़ी हटा लीजिए, पार्किंग में लगाइए प्लीज। भाई साहब, वहाँ पर पार्किंग में जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर पार्क कर रहा हूँ। मैं 2 मिनट में आता हूँ। अरे आपको देख के बाकी सब लोग भी गाड़ी लगाएंगे, और मैं क्या पूरा दिन यही करते बैठूं? पार्किंग में जगह नहीं तो कोई गली में लेके लगाइए, पर यहाँ अलाउड नहीं है। अरे भाई, ये ऐसे ही है, हमारी हेल्प करने के बजाय हमें ही परेशान कर रहे हैं। हमें लगता है कि मिनिस्टर को फोन लगाना पड़ेगा। देखो, रूल सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो आम इंसान हो, कोई नेता हो, और फिर आप तो। सर, मैं निकाल रहा हूँ गाड़ी। सर, पीछे गाड़ी लग गई है, मैं अपना काम खत्म करके आता हूं। इसीलिए आपको कह रहा था कि आपको देख के कोई भी गाड़ी लगा देगा। अब कैसे भी हटाइए, वरना किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। हाँ बोलो भाई। हेलो पूरब, सर एक काम कर, कमिश्नर के ऑफिस जा। अगर वो मीटिंग में बिजी है तो भी अंदर जाकर उनसे कह कि मुझे अर्जेंट लीव फोन करनी। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? यार, जितना बोल रहा उतना करना प्लीज। ओके ओके ओके। ये तो जाने नहीं देगा, दूसरी तरफ से अंदर जाना पड़ेगा। सर प्लीज मेरी माँ को छोड़ दीजिए, उनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है सर। ये उन्हें सोचना चाहिए था। पहले अपना सोचेगी या दूसरों का? सर प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। क्या मजाक समझ के रखा है क्या? पहले ये सरदार जी आते, बोलते रिया ने एक्सीडेंट किया, उसे पकड़ो, उसे गिरफ्तार किया, तो तुम आती हो, बोलती हो इसमें बड़ा केस बनाओ, उसे सबक मिलेगा। अब जब बड़ा केस बना तो तुम्हारी माँ आती है और कहती है कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं है, और मैंने मना किया तो मेरे मुंह पे एफआईआर फाड़ दिया। तुम तीनों का चल क्या रहा है? हम क्या यह तमाशा देखते बैठे हैं? रिया, 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 तुम अपने फोन से इस इंस्पेक्टर का एक वीडियो बनाओ और सबको बताओ कैसे ये तुम पे जबरदस्ती केस ठोक रहा है। और जब जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो केस वापस लेना चाहती है तो विक्टिम को ही जेल में डाल दिया। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को दो और फ्रेंड्स को बोलो कि वो आगे शेयर करें। और डरना नहीं, हाँ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे,
वो इंस्पेक्टर तब तक सही था जब तक उसे ये लग रहा था कि तुमने जानबूझ के एक्सीडेंट किया। जब मैंने खुद उससे कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो जबरदस्ती तुम पे केस क्यों कर रहा है? अपनी सीनियर से अप्रेजल मांगने के लिए। कभी कभी ना सही काम करने के लिए गलत रास्ता अपनाना पड़ता। मैंने तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए वो एफआईआर फाड़ा, तो मुझे यहाँ से निकालने के लिए प्लीज ये वीडियो बनाओ। आई एम सॉरी। अब तुम्हारी माँ को पता चलेगा पुलिस के साथ खिलवाड़ करने का मतलब क्या होता है। सर वो रिया को बचाने की कोशिश करी थी, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे बचाना ही था तो फिर एफआईआर क्यों करवाई? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी माँ कैसी है। अब उन्हें पता चलेगा कि हम कैसे हैं। सर आप पर्सनली ले रहे हैं। क्या कहा? मैं पर्सनली ले रहा हूँ? सही तो कह रही है। जो इस केस का विक्टिम था उसे तो आपने लॉकर में बंद कर दिया। आपने तो पूरा केस ही बदल दिया। आप बदल दिया मैंने उसे जेल में इसलिए डाला है क्योंकि उसने मेरे मुंह पे मेरी बनाई हुई एफआईआर फाड़ डाली। मेरे थाने में आके मेरी इंसल्ट की। एग्जैक्टली। अब आई ना असली बात सामने। आपने खुद मान लिया है कि आपका मेल ईगो हर्ट हुआ है सर, इसीलिए आपने मेरी माँ को लॉकअप में बंद कर दिया है। जब माँ ने कंप्लेंट वापस लेने की बात की तब आपको गुस्सा आ गया। जिस केस को आप सॉल्व करने वाले थे उसको माँ ने पहले ही बंद करवा दिया। आई एम सॉरी सर, पर आप ड्यूटी नहीं दुश्मनी निभा रहे। गीता, अंदर डालो इसे। नहीं। पुलिस के काम में दखल देने के जुर्म में अंदर डालो इसे। गाइस, यही वो इंस्पेक्टर है जो हम लोगों को परेशान कर रहा है। इनका नाम है PR यादव। ये देखिए, ये वही इंस्पेक्टर है जो अपने छोटे से मेल ईगो के चक्कर में हम लोगों को टॉर्चर कर रहा है। गीता, उसे छोड़, फोन ले उसका। कांस्टेबल, आप उनके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती हैं। कानून को अपने हाथ में इतना मत लीजिए कि हमारे मन से उसका डर ही खत्म हो जाए। I said stop it! गीता रुक। इंस्पेक्टर साहब, हम आम इंसान हैं लेकिन कानून हम भी जानते हैं। जब मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहती हूँ तो आप क्यों जबरदस्ती उस पर केस बना रहे हैं? क्योंकि ये बड़े घर की बेटी है। आपको अपने सीनियर से प्रेस चाहिए या सुर्खियों में अपना नाम? सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए कानून तोड़ रहे हैं। कोई इसे चुप कराओ यार। सर, हमारी चौकी के बारे में न्यूज आई है। क्या न्यूज? सर, मुझे लगता है रिया, प्राची और उनकी माँ को छोड़ देना चाहिए। ये वीडियो तो यहीं का है। तुमने बनाया ना ये वीडियो? उसने कुछ नहीं किया। मैंने कहा था उससे वीडियो बनाने के लिए। आपने हमारा सच छुपाने की कोशिश की तो हम आपका सच बाहर ले आए। अब आगे क्या करना है ये आप सोच लीजिए। ये वीडियो हो सकता है आपकी फैमिली, आपके सीनियर्स तक पहुंचे। फैमिली तो खैर आपको माफ कर देगी, लेकिन सीनियर्स का पता नहीं। आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा आप हम तीनों को जाने दें यहाँ से। जाने दो इसे। सर, बाहर मीडिया ने नाक में दम करके रखा है। उनके साथ में एक लोकल नेता भी है। अरे तो मैं जाके संभालूं उन्हें? बाहर रोक के रखो उन्हें। जी सर। मेरी नजर रहेगी तुम पर। ऐसे केस में फंसाऊंगा ना कि माफी मांगने पे भी नहीं छोड़ूंगा। निकलो। रिया, तुम हमारे साथ चलो। थैंक यू भाई साहब। कोई नहीं, ये तो मेरा फर्ज था।
चले।